दुनिया में कौन सा ऐसा शहर होगा जहाँ की हर एक दीवार बलिदान की गाथा बयां करती हो, जहाँ की माटी की खुशबू से वहाँ के शूरवीरों का पता चलता हो, जिसे कब्जा करने के लिए खिलजी बाबर अकबर ने न जाने कितने आक्रमण किए हों। लेकिन इन सब आक्रमण के बाद भी वहाँ की आबो हवा में प्रेम और भक्ति का एहसास होता है। अपने अंदर ऐसे ही हजारों सुख दुख के इतिहास को समेटे ये शहर चित्तौड़गढ़। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इस समय मैं हूँ महारानी पद्मावती के शहर चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ और आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। क्योंकि ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है तो मे बी आज शायद पूरा दिन लग जाए। और फिलहाल हमने एंट्री टिकट ले ली है जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 40 रुपये पर हेड। बाकी आप अंदर ऑटो के थ्रू भी जा सकते हैं, जो ऑटो आपको डिफरेंट पॉइंट्स में घुमाएगा। हर एक 5-6 पॉइंट्स हैं और उसके 500 to 700 के अराउंड तक पैसा लेगा। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है इसको चित्तौड़ फोर्ट भी कहते हैं और ये काफ़ी पुराना है क्योंकि ये कहते हैं कि ये 7th सेंचुरी में बना था। तो हम अभी 21st सेंचुरी में और 7th सेंचुरी में बना था, तो इसी से लगा लो कितना पुराना था। और हिस्ट्री ये कहती है कि इसको बनाया मौर्यन डायनेस्टी के डिफरेंट रूलर्स ने था, तो तब इसका निर्माण हुआ था, तब ये बना था। और हिस्ट्री ये भी कहती है कि यहाँ पे जो महाराजा उदय सिंह थे उनका बर्थ भी यहीं पे हुआ था। उदय सिंह जिन्होंने आगे चल के नया शहर बसाया था उदयपुर, जो कि हम अपने अगले ब्लॉग में कवर करेंगे। चित्तौड़ फोर्ट के अंदर आपको अंदर जाते ही एक जगह मिलेगी राइट साइड पे, उसको कहते हैं कुंभा पैलेस। और ये जो कुंभा पैलेस है काफ़ी पुराना है, इतना पुराना है मतलब इसकी सारी दीवारें टूटी हुई हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर दिखेंगी, बाकी ये टूट चुका है। और इसे कहते हैं कि जो यहाँ के राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने बनाया था 14th सेंचुरी के आसपास। पानी है इसमें, बावड़ी टाइप है, जहाँ मतलब बाकी जगह हमने देखी थी काफ़ी छोटी है, मे भी कुछ और रही होगी। तो जैसे बाकी फोर्ट्स में हमने देखा सोना चांदी मतलब उस टाइप का वर्क लगा हुआ था, उस उन चीज़ों से बनाई गई थी चीज़ें, कुछ एंटीक पीसेस थे। वैसे यहाँ पे भी तो रहे होंगे बट वो कुछ दिख नहीं रहा, तो मीन्स आई थिंक सब लूट लिया गया है। तो गाइस वो है कंवरपाड़ा पैलेस। कहते हैं कि हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि वहाँ पे मीराबाई भी रहा करती थी, क्योंकि मीराबाई का चित्तौड़गढ़ फोर्ट में रहते थे वो, तो वही जो पैलेस है वहाँ पे मीराबाई रहा करती थी। गाइस आप लोगों को दिख तो रहा होगा कि टूटा हुआ फोर्ट है भी टूटा हुआ, लेकिन हर एक चीज़ की अपनी खूबसूरती है, चाहे कोई किसी भी कंडीशन में हो। ये इस कंडीशन में भी आपको गूज़बम्प ला के खड़ा कर देगा कि मतलब कि अगर जैसा पहले था, ये जब ये बना था, अगर वैसे आज के टाइम पे होता तब तो आज ये वर्ल्ड की शायद आई थिंक नंबर 1 हेरिटेज साइट्स में से एक होता। पर अभी भी जिस हाल में ये है, ये आप जब यहाँ पे आओगे आपके हाथों में गूज़बम्प आ जाएंगे। मीन्स कि यार उस टाइम कैसे रहा करते थे लोग, कैसे कितना बड़ा फोर्ट था ये। मीन्स आप अगर देखोगे तो एक एंड से शुरू होता है, दूसरा एंड पे आपको पहुँचने में पूरा दिन लग जाएगा। पूरा दिन मीन्स आपको 10-12 घंटे लग जाएंगे इतना पूरा कवर करने में। ये जैसे ये देख रहे हो, ये दीवार है, इस दीवार में सिर्फ ये जो आर्किटेक्चर है ये बचा हुआ है। ये कितना पुराना होगा ये। ऐसे ही आपको जगह जगह में दिखेंगे छोटे छोटे आर्किटेक्चर जो दीवार में बचे होंगे आज के टाइम पे, क्योंकि इतने सालों में तो कितनी सारी चीज़ें मिट चुकी होंगी, मिटा दी गई होंगी।
और अभी अगर ये दीवार देख रहे होंगे, ये दीवार पूरे चित्तौड़गढ़ में ऐसी 10-12 किलोमीटर की ऐसी दीवार है पूरे पहाड़ों पे, जिसको इंडिया का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वर्जन भी कहते हैं। और एक वो उधर उस स्तंभ है, उस स्तंभ में भी जाएंगे, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। उसका भी एक अपना ही अलग इतिहास है। तो गाइस, जब आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आओगे तो इस फोर्ट के अंदर ही आपको एक फतेह प्रकाश पैलेस दिखाई देगा। ये 19वीं सेंचुरी में यहाँ के महाराजा ने बनवाया था, उसके बाद गवर्नमेंट को दे दिया था। तो इस पैलेस को गवर्नमेंट ने बेसिकली एक म्यूजियम के तौर पे रखा है कि इसके अंदर मीन्स आर्म्स हो गए, वेपन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, और पूरे फोर्ट का एक मॉडल और डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस के मॉडल बना के रखे हुए हैं डेमो पर्पज़ के लिए। तो वैसा है। तो यहाँ पे जब आप आओगे इस पैलेस के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इस मेवाड़ की हिस्ट्री क्या थी, मतलब कहाँ से मेवाड़ राजवंश शुरू हुआ था, जिसमें आगे चल के हमने महाराणा प्रताप के बारे में भी पढ़ा था। तो ये पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, ये वंश 7वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 7वीं सेंचुरी से यहाँ से इस फोर्ट की शुरुआत हुई थी। तो उसी टाइम से इस राजवंश की भी शुरुआत हुई थी, मेवाड़। और इससे पहले जहाँ पे हम थे, जहाँ अभी तक घूम रहे थे, वो सारा मारवाड़ के अंदर आता था। और तो फिर राजस्थान के अंदर 2 डिफरेंट रीजन्स आते हैं, एक मारवाड़ हो गया और एक मेवाड़ हो गया। तो ये मेवाड़ रीजन के अंदर आता है ये सारा। ये जो मंदिर है, इसे कुंभ श्याम जी मंदिर कहते हैं। इसे पहले खिलजी ने तोड़ दिया था, लेकिन बाद में राजा कुंभा ने इसे दोबारा बसाया, इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति लगा के। और उसी के बगल में है ये मीराबाई का मंदिर, जिनकी भक्ति के दीवाने हम सब हुए। ये वो मंदिर है जहाँ मीराबाई पूजा किया करती थी और वो सारे भजन गाया करती थी जिन्हें हम आज भी सुनते हैं। सो गाइस, वहाँ से दूर से मैंने आपको एक विजय स्तंभ दिखाया था, तो वो विजय स्तंभ यही है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 1448 के अराउंड, मतलब 14वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने जब हराया था जब मोहम्मद खलजी की आर्मी को, तो उसके बाद उन्होंने एक ये साइन ऑफ विक्ट्री के तौर पे बनाया था, जिसको हिंदी में विजय स्तंभ कहते हैं। तो ये लगभग आई थिंक आज से 600 या 550 साल पुराना है ये विजय स्तंभ। काफ़ी इसका कमाल का आर्किटेक्चर, अगर आपको मैं पास से क्लोज शॉट्स दिखाऊंगा, इसका जो आर्किटेक्चर किया गया है, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत कमाल की है। चित्तौड़गढ़ में चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ पे फोर्ट्स में आओगे तो आपको जितनी चीज़ें टूटी दिखाई देंगी, तो मतलब कि जब दूसरे देश के राजाओं ने जब यहाँ पे आक्रमण किया, किस तरह की तबाही मचाई होगी, किस तरह का तोड़ फोड़ किया है। जैसे हमारे नंदी जी टूटे हुए इस मंदिर में, यहाँ पे शिवलिंग रहा होगा, शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग भी तोड़ दिया। तो ये बंद रहता है क्या? हाँ, बंद कर दिया। हम सब ने एक मूवी में देखा था 3 साल पहले, उस मूवी में कि जो हमारी माता रानी पद्मावत थी, उन्होंने, जिनको हम पद्मनी भी कहते हैं, तो उस मूवी में दिखाया गया था कि उन्होंने जौहर किया था। तो हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने जो विजय स्तंभ है इसी के पास में यहीं पे
जौहर किया था, उनके साथ हजारों अन्य माताओं ने भी जौहर ग्रहण किया था। तो गाइस ये था चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जितनी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी मैंने ट्राई किया कि कवर करूं, जैसे कि विजय स्तंभ हो गया, कुछ एक जो पैलेसेस हो गए, एक म्यूजियम हो गया और नीचे कुंड हो गया। तो काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा फोर्ट है, तो मेरे ख्याल से एक दिन में कोई भी कवर नहीं कर पाएगा। मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है क्योंकि कल उदयपुर के लिए भी निकलना है। तो जो था यही था, काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा फोर्ट नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि इंडिया में जितने सारे फोर्ट्स हैं सब में सबसे बड़ा फोर्ट, सबसे ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ यही है। मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को और मेरे प्रीवियस व्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ भी आपको कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और जितना मर्जी हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, जो कि होगा उदयपुर का। बाकी तब तक के लिए